हेलो माय लिटिल लर्नर्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिंदी बुक मल्हार का 7th चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है जलाते चलो। इसे लिखा है श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा सी। बच्चों, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, प्यार, और धरा का अर्थ होता है धरती, ये तो हम जानते ही हैं। अंधेरा का मतलब अंधकार होता है, लेकिन यहाँ पर अंधेरा निराशा और बुराइयों के लिए भी यूज हुआ है। निहित का मतलब होता है समाहित, किसी चीज में मिला हुआ, उसमें विद्यमान, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो जो किसी चीज में। अमावस और पूर्णिमा को तो हम जानते ही हैं। अमावस की रात में चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है और पूर्णिमा की रात में चांद पूरा दिखाई देता है। यानी कि अमावस की रात में पूरी तरह अंधेरा छाया होता है, जबकि पूर्णिमा की रात में पूरी तरह रोशनी होती है। और निशा का मतलब होता है रात। तो अब हमने शब्दों के अर्थ जान लिए हैं, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, अब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो पढ़ते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा सी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर हम प्रेम से भरे दीपक जलाते रहेंगे तो एक न एक दिन अंधकार का अंत जरूर होगा। कवि यहाँ विज्ञान की शक्ति का भी जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे अमावस्या जैसी अंधेरी रात को भी पूर्णिमा की तरह चमकदार बना सकती है विज्ञान, लेकिन कवि आश्चर्य करते हैं कि आज के समय में भी जब दिन में भी उजाला होना चाहिए, वहां अमावस्या जैसी अंधेरी निशा क्यों छा रही है। यह अंधेरा समाज में प्रेम और स्नेह की कमी के कारण हो सकता है। यानी कि कवि मानव समाज को प्रेरित करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम बिना रुके, बिना थके संसार को ज्ञान का प्रकाश देने के लिए दियों में प्रेम का तेल भर भर कर जलाते रहो। अपनी कोशिश कम न करो। कभी तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रयत्न रंग लाएगा। कभी तो विश्व में फैली नफरत, स्वार्थ, लालच आदि बुराइयां कम होकर समाप्त हो जाएंगी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहली तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। बच्चों, विद्युत का मतलब होता है बिजली, पावर, इलेक्ट्रिसिटी। पथ मतलब रास्ता। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, और चुनौती मतलब चैलेंज, ललकार। सरित यानी कि सरिता, मतलब नदी के लिए यूज होता है ये वर्ड सरिता। तो यहाँ कवि कहते हैं कि बिना प्रेम के जो दीपक जल रहे हैं उन्हें बुझा देना चाहिए, क्योंकि वे रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। कवि याद दिलाते हैं कि जब पहली बार अंधकार ने चुनौती दी थी तो तुमने पहला दीप जलाकर उसे स्वीकार किया था और अंधकार को पार करने के लिए दीप की नाव बनाई थी। यह नाव उस समय से ही हमारे लिए रास्ता दिखाती है। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाएं। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। बच्चों, शिला का मतलब होता है चट्टान, पत्थर। अनगिनत मतलब जिसकी गिनती ना हो सके, हाँ, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, मतलब इतने की काउंटिंग ही खत्म हो गई, अनगिनत। निरंतर मतलब कंटिन्यूअस, लगातार। साक्षी यानी कि गवाह, किसी के सामने कुछ होता है ना तो वो फिर साक्षी कहलाता है कि मेरे सामने हुआ है ये चीज तो मैं इसका साक्षी हूँ। पवन का मतलब होता है हवा। और कवि हमें लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों। वे कहते हैं कि जब तुम दीप की नाव को लगातार बहाते रहोगे तो एक दिन अंधकार का किनारा यानी कि अंत जरूर मिलेगा।
युगों से तुमने अंधकार की कठिनाइयों पर अनगिनत दीप जलाए हैं और समय गवाह है कि भले ही कई दीपक बुझ गए हों, लेकिन जो दीपक जलते रहे उन्होंने अंधकार को उजाला दिया है। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। बच्चों, स्वर्ण सी मतलब सोने के समान। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दिए और तूफान की यह कहानी सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। जो प्रेम की लौ यानी कि उम्मीद की किरण, आशा की डोर पहली बार जली थी, वह आगे भी इसी प्रकार जलती रहेगी। यानी कि हम होप करते रहेंगे और सोने के समान उसकी चमक बनी रहेगी। जब तक एक भी स्नेह के तेल से भरा दिया जलता रहेगा, तब तक उम्मीद की लौ भी जलती रहेगी। सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती, रुकावटें आती ही है। तूफान में दिया बुझने की कगार पर पहुंच जाता है। उसकी टिमटिमाती लौ ही मार्गदर्शक की भांति सहारा बनती है। बच्चों, इस कविता में दिए को आशा और उम्मीद का प्रतीक माना गया है और दिए जलाने का मतलब है कि हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, यानी पॉजिटिव रहना चाहिए और हार नहीं माननी। निराशा और अंधकार का मतलब है निराशा और जीवन में आने वाली कठिनाइयां। तो कवि कहते हैं कि अगर हम दिए जलाते रहेंगे तो एक दिन यह अंधकार खत्म हो जाएगा। कविता में तूफान का मतलब जीवन की मुश्किलें और चुनौतियां हैं। तो तूफान हमारे दियों को बुझाने की कोशिश कर होप को, यानी कि जैसी मुश्किलें आती हैं वो हमारे उम्मीद को, होप को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें उसे बुझने नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि अंधकार से डरना नहीं चाहिए, यानी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो हमें अपने अंदर की रोशनी को बनाए रखना चाहिए। हमें अपने अंदर की उम्मीद को बुझने नहीं देना चाहिए। तूफान जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का प्रतीक है यहाँ पे। तो हमें सिखाया गया है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आए, हमें हार नहीं माननी, उम्मीदों के दिए को जलाए रखना है, क्योंकि एक छोटा सा दिया भी बहुत बड़ा असर कर सकता है। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ठीक उसी पर गया है, कविता में यह भी बताया गया है कि दिया चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हर दिया महत्वपूर्ण है। हर दिया जीवन के अंधकार को थोड़ा थोड़ा करके मिटाता है। और कवि यह भी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखनी चाहिए। दिए जलाते रहना चाहिए, यानी लगातार कोशिश करते रहना है। हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो बच्चों, इस प्रकार कविता का मुख्य संदेश ये है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपनी उम्मीद और हिम्मत को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। हमें लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारी मेहनत से सारी परेशानियां खत्म हो ही जाएंगी। तो चलिए, इस कविता के कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी से थोड़ा सा और परिचय करते हैं, कवि से परिचय सेक्शन में। तो अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखी। में बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।